अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय अध्यात्म विज्ञानी जन, आचार्य, गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे सहयोगी और हमें प्रेरणादायी आशीर्वचन से सदैव ललामभूत करने वाले हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, प्रस्तुत मालिका भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जीवन चरित्र है और इस जीवन चरित्र के क्रमशः प्रस्तुतिकरण में हम सतत लाभान्वित हो रहे हैं। मायानंद जी चैतन्य, इनका जीवन, कार्य और उस कार्य में आने वाली कठिनाइयों पर उन्होंने किया हुआ जो सामना है, उससे जो हमें भी इस बात की प्रेरणा मिलती है कि ये विश्व के आध्यात्मिक धार्मिक जगत को उस यथार्थ परमात्मा का परिचय कराया जाए जिसकी खोज में ये सभी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ प्रयासरत है। लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वो यथार्थ, प्रायोगिक और प्रत्यक्ष नहीं होते। आज के इस 7वें अंक में हम अवतार कार्य का प्रारंभ, विश्व रहस्य, दिव्य दृष्टि का आविष्कार, इस जीवन चरित्र के प्रकरण को सुनेंगे, समझेंगे। श्री विशुद्धानंद जी से जो ब्रह्म विद्या मिली थी, उसका परिपोष करके वह सुगमता से देने की दृष्टि से तपस्या करने की श्री मायानंद जी को आवश्यकता थी। इस दृष्टि से उन्होंने पहले से ही नर्मदा किनारा निश्चित किया था। परिक्रमा का निश्चय भी पक्का था, अर्थात नर्मदा जी की से तीव्र आकर्षण और आगे भी अंत तक नर्मदा जी पर आत्यंतिक प्रेम स्थिर क्यों रहा, ये बात अवश्य विचारणीय है। श्री मायानंद जी का स्वभाव और उस स्वभाव में जो निर्भयता थी, वे शीघ्र तीव्र महत्वाकांक्षी थे। जो कुछ भी वे करते वह सरस ही रहता था। घर संसार चलाया तो भी ऐसा कि सबने उनकी प्रशंसा ही की। अच्छा परिमार्थ मार्ग में लगे तो उधर भी उन्होंने अपना अद्वितीयत्व सिद्ध किया। नर्मदा जी की रमणीयता और तपानुकूलता के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। नर्मदा दर्शन भी उन्होंने किया था। लेकिन परिक्रमा करना साधारण आदमी का कार्य नहीं, पूर्ण स्वस्थ और निर्भय पुरुष को ही वह साध्य था। ऐसा जब परिक्रमा से लौटे हुए लोगों से सुनने में आया, तब यह परिक्रमा जरूर करना चाहिए, ऐसा उन्होंने निश्चित किया। उसके लिए उन्होंने पहले से ही जानकारी प्राप्त की थी। नर्मदा महात्म्य पढ़ा था। कलियुग में नर्मदा जी मुक्तिदायिनी होगी, यह व्यास जी की भविष्यवाणी भी उनको स्मरण रही होगी। घर संसार का अल्प क्षेत्र छोड़कर विश्व परिवार का उपक्रम करने के पूर्व पीछे का संग दूर करना आवश्यक था। इसलिए परिक्रमा का उत्कृष्ट उपाय था। सिद्धांत की तैयारी, कायिक, वाचिक और मानसिक तप की सहज शक्यता, गीता जी के सिद्धांत का अवलोकन, अपना अवतारित्व सिद्ध करने की प्रयोगशाला इत्यादि दृष्टि से परिक्रमा उपयुक्त ठहर सकती थी। नर्मदा जी के वर्तमान काल में भी ऐसे तपस्वी हैं
ऐसी नर्मदा किनारे की प्रसिद्धि है, ऐसे महात्मा जनों के दर्शन और वार्तालाप का लाभ भी परिक्रमा में होता है। और वे भी जानते थे कि महात्मा जनों के दर्शन और वार्तालाप से परिक्रमा में लाभ ही मिलता है। वैसे ही मुमुक्षु मिल जाए तो उसे दिव्य दृष्टि का प्रत्यक्ष लाभ करा देना ये भी शक्य था और उसका पुण्य सहज रीति से उनके पल्ले में आ जाता। नर्मदा परिक्रमा का उन्होंने ऐसा भी एक कारण दिया हुआ दिखता है कि परिक्रमा वासियों के लिए ग्रंथ तैयार करना। वैसा ग्रंथ उन्होंने परिश्रम पूर्वक तैयार करके प्रसिद्ध भी किया है। वह प्रत्यक्ष देखे बिना विश्वास नहीं होगा, इस कारण उन्होंने परिक्रमा करने का निश्चय किया। इस तरह से श्री नर्मदा परिक्रमा का निश्चय बहुत सोचने के बाद किया था। आज के कृत्रिम और निसर्ग पर मात करने का अभिनिवेश धारण कर अहंकारी लोगों को नर्मदा जी की परिक्रमा का ये पागलपन और व्यर्थ कालापव्यय लगता होगा, लेकिन विवेचक बुद्धि और श्री मायानंद जी के अवतार कार्य की संगति से देखा जाए तो परिक्रमा का महत्व ध्यान में आएगा। श्रावण वद्य 11 संवत 1966 अर्थात ईस्वी सन 1909 श्री मायानंद जी पेडरा रोड आए और दूसरे दिन सुबह 10:30 पे पकारिया गांव पधारे। वहां से प्रथम परिक्रमा समाप्त होने तक दिनांक 12/1/1911 तक उनकी स्वतः लिखी हुई दैनंदिनी उपलब्ध है। उसमें स्थल और स्थान इनका ही वर्णन है। परिक्रमा वासियों की दृष्टि से आवश्यक जानकारी भी कहीं कहीं दी है। लिखने का निर्णय और नियोजन पहले से ही था, ऐसा स्पष्टता से दिखता है। उस दैनंदिनी में स्वतः को आए विविध प्रकार के अनुभव या अंतःकरण के विचार लहरी का चित्रण नहीं दिखता, लेकिन श्री मायानंद जी की व्यापक चिकित्सक और मार्मिक बुद्धि की और निसर्ग प्रेम की थोड़ी थोड़ी छाया दिखती है। प्रवास में उनके पास एक छोटा कैमरा था। रास्ते में दिखे रम्य दृश्यों के फोटो लेने की वह योजना थी। एक दिन पकारिया से शाम 5:30 बजे वे अमरकंटक पहाड़ के प्रारंभ से बहते हुए छोटे अमर नामक नाले के पास आए और रात का निवास वहीं रहा। अति भयावह स्थान है वह। यहाँ चौपाए क्रूर श्वापदों के आहार में जाते हैं, ऐसा इसका वर्णन है। दूसरे दिन यानी श्रावण वद्य त्रयोदशी को वे अमरकंटक आए। यहाँ उनका वास्तव्य आश्विन शुद्ध षष्ठी तक रहा, क्योंकि पुरुषोत्तम योग के स्पष्टीकरण का स्फुरण उन्हें यहाँ हुआ। श्री मायानंद जी के स्नेही श्री दामोदरराव लगाटे यह पहले ही अमरकंटक में उपस्थित हुए थे। प्रथम उन दोनों का परिक्रमा में साथ जाने का इरादा था, लेकिन श्री मायानंद जी निष्कारण स्वतः के लिए दूसरों को तकलीफ देना नहीं चाहते थे। इसलिए श्री दामोदरराव को उन्होंने पृथक परिक्रमा करने को सूचित किया। श्री मायानंद जी के नित्यक्रम पर पूछने पर श्री दामोदरराव बोले कि उस समय उनका गीता पाठ चालू रहता था और विशेष उनके स्मरण में नहीं था। स्वतः श्री मायानंद जी के संभाषण में उन्होंने अमरकंटक में तप किया, ऐसा उल्लेख बहुत बार आया था। अमरकंटक की अंतिम यात्रा में उन्होंने अपनी तपोभूमि कपिलधारा और पास की दूधधारा इन स्थानों का उल्लेख किया था। कपिलधारा ये स्थान अमरकंटक से करीब करीब 4 मील दूरी पर निर्जन और उजाड़ है। यहाँ नर्मदा जी 60-70 हाथ नीचे गिरती है और वहाँ से बिल्कुल समीप 15-20 हाथ और नीचे गिरती है। उस स्थान को ही दुग्धधारा ऐसा संबोधित किया जाता है। इस स्थान पर एकांत की चरम सीमा है।
छोटी सी दर्रे में से नर्मदा जी बहती है। पानी शुद्ध और स्फटिकवत स्वच्छ, वनश्री की बहार, लेकिन सर्प, बिच्छू, व्याघ्र इत्यादि प्राणियों की भी ये प्रिय जगह है। मानवीय समाज, संस्कृति इत्यादि बातों का पूर्ण विस्मरण होने योग्य ये जगह है। जब मैं इस स्थान पर पहुंचा तब मुझे तो ब्रह्मांड याद आने के अलावा मेरा घर याद आया, क्योंकि घर से अलग हो गए ऐसी स्पष्ट भावना हुए बिना नहीं रहती। रोज गीता पाठ करने का श्री मायानंद जी की परिपाटी थी। उसके अनंतर भोजन का प्रबंध, अनंतर चिंतन चालू रहना, ऐसा नित्य क्रम था। अंदाजन 1 सप्ताह वे चिंतन में इतने मग्न थे कि उन्हें भूख प्यास का स्मरण ही नहीं था। दिन रात वे एक ही स्थान में थे। चिंतन की तीव्रता वृद्धिंगत हुई और विश्व का रहस्य स्पष्ट हुआ। श्री विशुद्धानंद जी द्वारा एक कंकर पर जो दर्शाया गया था उससे आगे का बोध प्राप्त हुआ। कंकर दिखता है वह रूप है और मिठास है आत्म रूप में। इस प्रकार श्री मायानंद जी को समझाया गया था, लेकिन त्रिपुटी भेद का स्पष्टीकरण नहीं किया था। वह श्री मायानंद जी को स्मरण था। तदनंतर सुलभता से यह लोगों को कैसे समझा देना, इसका ज्ञान आत्मसुख उन्हें यहाँ प्राप्त हुआ और श्री मायानंद जी को न भूतो न भविष्यति इतना आनंद और हर्ष हुआ कि 21 दिन यह हर्षोन्माद रहा। तब तक वे नर्मदा जी के किनारे पर एकांत में पड़े हुए थे। यह उन्माद उन्होंने शांत किया। अंदाज से 1 महीना की कालावधि में कोई एक अज्ञात व्यक्ति नियमित समय और स्थान पर 1 लोटा दूध रखकर चला जाता था। इस प्रकार तप साधना का फल प्राप्त कर वे अमरकंटक वापिस आए। तो मित्रों, इस प्रकार हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन चरित्र को क्रमशः जानेंगे, समझेंगे और इस जीवन चरित्र से उस समय का जो चित्र है, उस कठिन समय में भगवान ने इस विद्या को सर्वांग योग द्वारा परिपूर्ण उद्घोषित करने के लिए किए हुए जो प्रयास है उसका हम अनुमान करें और अपने आप को भाग्यशाली जानें कि इतने परिश्रम से प्राप्त हुई विद्या हमें अत्यंत सरलतापूर्वक उपलब्ध है और इस विद्या के द्वारा हम विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन करेंगे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।